नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभुत्व आईएएस पर। और आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं समान नागरिक संहिता कानून के बारे में। इसे चर्चा करने का कारण क्या है? दरअसल आज यानी सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी कैबिनेट की। उस कैबिनेट ने निर्णय लिया इस नियमावली को मंजूरी देने का, और यह मंजूरी वहां के जो राज्य सचिवालय है उसकी गहन जांच के बाद दी गई है। ठीक है, उसने समीक्षा की थी इस नियमावली की, उसके बाद इसको मंजूरी दी गई। और अगर जानकारी के अनुसार माने, जो खबर बता रही है, तो खबरों के अनुसार सरकार इसको 26 जनवरी के दिन उत्तराखंड में लागू कर देगी। अभी क्यों नहीं लागू कर पा रही है? सवाल ये निकलता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी क्यों नहीं लागू कर रही उत्तराखंड सरकार अपने यहाँ। अभी लागू ना करने का पीछे का कारण यह है कि वहां उत्तराखंड में स्थानीय चुनाव चल रहे हैं, यानी लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में सरकार इसे लागू नहीं कर सकती। लेकिन खबर बता रहे हैं, खबरों में आ रहा है कि 26 जनवरी को उत्तराखंड सरकार इसे अपने यहाँ लागू कर देगी। और अगर ऐसा लागू हो जाती है पूरी तरीके से उत्तराखंड में, तो देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो आजादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने जा रहा है। ठीक है, तो इस नियमावली में जो है तत्काल पंजीकरण, दूरदराज क्षेत्रों में घर घर सेवाएं जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। और क्या क्या प्रावधान है हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब अगर इसी पृष्ठभूमि की बात करें तो दरअसल उत्तराखंड में लंबे समय से, उत्तराखंड में क्या पूरे देश में ही जो है लंबे समय से यूसीसी कानून पर लंबे चर्चाएं चल रही हैं, तो उत्तराखंड में भी इस कानून पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए या इसका लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री जो आज के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 2022 के चुनाव के दौरान वादा किया था। 2022 यानी विधानसभा का चुनाव था उत्तराखंड में, तो उस दौरान जो है उन्होंने एक वादा किया था कि उनकी सरकार अगर बन जाती उत्तराखंड में, तो वो पहली कैबिनेट में ही यूसीसी का प्रस्ताव लेकर आएंगे। और यूसीसी का प्रस्ताव लेकर आएंगे, अगर उसे विधानसभा पारित कर देगी तो उसे राज्य में लागू भी कर देंगे। तो ये उनका वादा था, जिस पर वो खरा उतरते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक इसे लागू भी कर देंगे, तो वो इस वादे को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि सरकारें बहुत सारे वादे पूरे नहीं कर पाती, पर इसे वादे को पूरा करने में वो कामयाब होने जा रहे हैं कुल मिला के ये। ठीक है, अगर बात करें तो इन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, तो पूरा तामझाम ये था कि इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। और उच्च स्तरीय समिति थी, वो रिटायर्ड जज थे रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने जो है राज्य के करीब 2.5 लाख लोगों का सुझाव लिया, सलाह मशवरा किया। उसके बाद इसने एक पूरा मसौदा तैयार किया और उस पूरे मसौदे को सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के रूप में दिया। और इसी के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 भी प्रस्तुत किया था, जिसे 7 जनवरी 2024 को विधानसभा ने पारित भी कर दिया था। इसके बाद ये बन तो गया था कानून, लेकिन कानून बनने के बाद इसके जो नियम और विनियमन थे वो नहीं बने थे। इसलिए एक समिति बनाई गई जिसने नियमावली तैयार की, यानी रूल रेगुलेशन क्या होने चाहिए इसके लिए वो तैयार की। और उस नियमावली को इसे यानी कि आज 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की कैबिनेट सरकार ने मंजूरी भी दे दी और अब इसे जल्दी लागू भी कर दिया जाएगा। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, तो प्रावधान इसमें कुल मिला के विवाह, तलाक, बेटियों को संपत्ति का अधिकार, लिविंग रिलेशनशिप, ये एक नया मुद्दा चल रहा है देश में और दुनिया में चल ही रहा है। लिविंग रिलेशनशिप, जिसमें बिना शादी के भी जो है लड़का और लड़की रिलेशन में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लगभग शादी जैसे सारे कार्यक्रम करते हैं वो, उसमें शादी के बाद जो पति पत्नी करते हैं उस तरीके के। साथ ही इसमें गोद लेने का भी अधिकार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें साथ ही साथ जो पंजीकरण भी करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने इस पंजीकरण के लिए क्या किया है, एक अत्याधुनिक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर जो है जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उसमें जैसे मैंने बता ही दिया कि विवाह, तलाक, लिविंग रिलेशनशिप और लिविंग संबंधों की समाप्ति कैसे होनी चाहिए। अगर मान लो ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप में जो है किस तरीके से वो ब्रेकअप होगा, यानी कि वो अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो वो अलग कैसे होंगे वो। और बिना वसीयत के उत्तराधिकार, कानूनी उत्तराधिकारों की घोषणा, वसीयत उत्तराधिकार, आवेदन खारिज होने की, इस तरीके के कुल मिला के इसमें पंजीकरण की सेवाएं शामिल की गई हैं। अगर सरकार की माने, अगर उत्तराखंड की सरकार की माने, तो अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण करता है और फिर उसके बाद में उस रिलेशनशिप को खत्म करने की प्रक्रिया बनाता है या स्टार्ट करता है, तो उसको भी सरल बनाया गया है इसके माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से।
तो ऐसी स्थिति में जो अगर वो पंजीकरण यानी कि वो एप्लीकेशन दायर करता है कि मैं अब ब्रेकअप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसमें एक साथी अगर इस तरीके की समाप्ति का आवेदन देता है तो दूसरे पार्टनर या साथी की पुष्टि भी इसमें जरूरी होगी, तभी ये ब्रेकअप हो पाएगा। एक तरफा ब्रेकअप नहीं होगा या एक तरफा लिविंग रिलेशनशिप जो है खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये था इसका प्रावधान कुल मिला के। अभी और जानकारी सामने निकल के आएंगी तो हम बताएंगे। अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ में यही है कि साहब आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो अपने यहाँ यूसीसी लागू करेगा। देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करने जा रहा है। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान से ही यूसीसी लागू है, यानी कि गोवा में पहले से यूसीसी लागू है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड बेशक पहला राज्य है, उत्तराखंड पहला राज्य आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला, लेकिन अगर यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो वो गोवा है, लेकिन आजादी के बाद पहला राज्य कौन है होगा? उत्तराखंड, अगर इसके यहाँ लागू हो जाती है। अभी केवल नियमावली को मंजूरी दी गई है, 26 जनवरी से सुनने में आ रहा है कि वो जो है इसे लागू कर देंगे अपने यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये यूसीसी क्या है, आखिर में समान नागरिक संहिता है क्या, जिसकी पूरी चर्चा चल रही है वो है क्या। तो ये यूसीसी एक सामाजिक मामलों से जुड़ा हुआ कानून है कुल मिला के। इसके तहत जो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति और उत्तराधिकार आदि के लिए एक समान कानून लागू होते हैं। अर्थात अगर बात करें कि यानी किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिकों के लिए ये कानून समान रूप से लागू होते हैं। जैसे आज जो है देश में क्या है, अभी तक हिंदुओं के लिए अपना एक अलग कानून है, हिंदू कोड बिल, और जो मुस्लिम है मुस्लिमों के लिए अपना उनका कानून है, शरिया, जो भी उनका प्राइवेट लॉ है। ऐसे अन्य धर्मों के भी अपने अपने प्राइवेट लॉ हैं जो विवाह, संपत्ति का अधिकार, तलाक आदि मामलों में लागू होते हैं। उनके ऊपर देश का कोई एक कानून का लागू नहीं होता, धर्म के अनुसार अपने अलग अलग कानून होते हैं। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है, समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है देश में, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, उम्मीद के मुताबिक जो वर्तमान सरकार है शायद वो लेके भी आ सकती है और लागू भी कर सकती है। अगर देखा जाए तो अगर लागू कर दिया तो सभी धर्म के, यानी कि कोई भी सही, वो चाहे हिंदू सही, मुस्लिम सही, चाहे बौद्ध सही, चाहे वो सिख सही, कोई भी सही, भारत में अगर कोई धर्म है उसके ऊपर एक ही कानून लागू होगा। अभी तक ये जो फौजदारी कानून है, यानी कि मर्डर वगैरह, इन सब में तो एक कानून लागू होता है, लेकिन सिविल मामलों में यानी नागरिक मामलों में, विवाह, संपत्ति आदि के अधिकार के मामले में एक कानून लागू नहीं होता है। तो इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून बनाने के लिए बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए अनुच्छेद 44 जो है यूसीसी को लागू करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर बात करें तो असल में क्या है, भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है। हमारी जो परंपराएं हैं या संस्कृति है उसमें देखते भी हैं कि हम पंथनिरपेक्ष पृष्ठभूमि को लेकर के चलते कुल मिला के। और हमारा जो संविधान में लिखा भी है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, प्रस्तावना कहती है, और जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी ऐसा दिखाते हैं, या उसके अनुसार भी जो है संविधान की आत्मा जो निकल के आती है वो पंथनिरपेक्ष की निकल के आती है। तो भारत एक जब पंथनिरपेक्ष देश है तो ऐसे में धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों का निर्माण तार्किक प्रतीक नहीं होता। क्यों होना चाहिए भाई? जब हम धर्म निरपेक्ष हैं तो अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अलग अलग कानून या धर्म के आधार पर कानून तभी होना चाहिए जब हम पंथनिरपेक्ष ना होते, हमारा कोई यानी कि भारत का कोई एक अपना धर्म होता। ऐसा तो नहीं है। जब ऐसा नहीं है, हमने जब धर्म को अपनाया ही नहीं है, तो हम अलग अलग कानून का निर्माण क्यों करें? तो इसलिए तार्किक प्रतीक नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो संविधान में धार्मिक अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, जब धार्मिक अधिकार मूल अधिकार हो और उसमें विवाह, उत्तराधिकार और तलाक आदि को धार्मिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता को धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जाता है। एक तरफ तो साफ संविधान कह रहा है समान नागरिक संहिता लागू करो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो संविधान में धार्मिक अधिकार का भी तो एक मूल अधिकार है, उसे भी अधिकार दिया गया है। और विवाह, उत्तराधिकार, तलाक आदि जो है धार्मिक अधिकार के महत्वपूर्ण अवयव माने जाते हैं। तो इसलिए इसे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसे गौर से देखें तो वहां संविधान कहता है कि सामाजिक सुधारों और सामाजिक कल्याण के लिए राज्य या सरकार धार्मिक गतिविधियों को विनियमित कर सकती है या उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसलिए समान नागरिक संहिता जो है धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में नहीं हो सकती। अगर जो सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है या
एक समान नागरिक संहिता लेकर आती है तो उसे धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सावानो केस में कहा था कि समान नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो यूसीसी का विचार एक सामाजिक सुधारों और कल्याण के लिए है, हालांकि यह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है कुल मिला के। जो जब राजनीतिक मुद्दा बन गया, जो वर्तमान सरकार है और उसकी पार्टी जो है उसकी विचारधारा यही है, तो वो इसको बनाना चाहती कुल मिला के, तो इस पर बहस चलती रहती है। इसलिए ये एक सामाजिक सुधार की जगह एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है। इसमें पंथ निरपेक्षता और महिला सशक्ति के नाम पर इसमें एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में देख रहे हैं लोग जो है, यानी अपनी कुछ नहीं तो इससे रोटी सेक ली जाए, वोट बना लिए जाए 2-4 अगर इसके नाम से ही जो है। तो कुल मिला के देखा तो समान नागरिक संहिता जो है सामाजिक सुधार का एक कदम है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड सरकार लेकर के आ रही है, वो भी बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन इसके नाम पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे कृपया लाइक करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।